Welcome to our YouTube channel. In this video, we're gonna discuss how to calculate e to the power b to the power c under modulo p. तो पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड देखेंगे. तो ब्रूट फोर्स तो काफी इजी है. हम पहले b टू द पावर c कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कीजिए, लेट्स से y. फिर e टू द पावर y फाइंड कीजिए, जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. हम इसको एफिशिएंट वे में ए टू बी टू द पावर सी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो डाल रखी है कि कैसे हम x to the power n efficient वे में o of log n में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इफ यू हैव एनी डाउट चेक इट आउट दैट वीडियो. सो ये ब्रूट फोर्स मेथड है जिससे हम a to the power b to the power c कैलकुलेट कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज के अगर b to the power c काफी बड़े नंबर हुए, लेट्स से 10 to the power 9 और 10 to the power 8, तो b to the power c काफी लार्ज नंबर हो गए और इस केस में हम कंप्यूटर में उनको स्टोर नहीं कर पाएंगे. और तो दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि हमें काफी बड़े नंबर दिए हो, लेट्स से 10 टू द पावर 9 के रेंज में, और हमें बोला हो कि हमें a टू द पावर b टू द पावर c कैलकुलेट करना है अंडर द सर्टेन मॉड्यूलर, लेट्स से 10 टू द पावर 9 प्लस 7, जो कि हमारा क्वेश्चन है जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. ओके, तो वो केस में हम ऐसा कोई मतलब कोई पर्सन आर्ग्यू कर सकता है कि पहले हम b टू द पावर c कैलकुलेट करें, फिर a टू द पावर b टू द पावर c कैलकुलेट करें. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल हमारे स्लाइड में डाल रखा है कि 2 टू द पावर 3 टू द पावर 7 2 अंडर मॉड्यूलर 7 कैलकुलेट किया है. तो पहले हमने b टू द पावर c कैलकुलेट किया है, फिर a टू द पावर जो फाइनल आंसर है वो कैलकुलेट किया है. तो वो केस में आंसर 4 आ रहा है और एक्चुअल में ये क्वेश्चन का आंसर 1 है. तो आप देख सकते हो कि अगर हम अंडर द मॉड्यूलो ऑपरेशन करना होगा a टू द पावर b टू द पावर c, और हम पहले ऐसा सोचे कि पहले b टू द पावर c कैलकुलेट कर ले और उसके बाद हम a टू द पावर जो टेम्पररी वेरिएबल में आंसर स्टोर किया वो करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो इस केस में आप रॉन्ग है. इस तरह से हम फाइनल आंसर नहीं निकाल सकते. सो वी विल हैव टू फाइंड द न्यू मेथड एंड द एफिशिएंट वन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एफिशिएंट मेथड हम देखेंगे ये क्वेश्चन के लिए, कैसे हम इसको एफिशिएंट वे में स्टोर कर सकते हैं. नंबर हमारा 10⁻⁹ या कोई भी हो तो भी हमको आंसर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं. तो इसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर. तो पहले हम एक थियरम देखेंगे, उसको बोलते हैं फरमाट्स लिटल थियरम. ये थियरम कहता है कि a⁻p−1 का मोड p इक्वल्स टू 1 होगा जब p हमारा प्राइम होगा. ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, a⁻p−1 मोड हम p से करें तो वो आंसर 1 आएगा जब हमारा p प्राइम होगा. बरोबर है. तो ये तभी एप्लीकेबल है जब p हमारा प्राइम हो. अब हम क्वेश्चन को थोड़ा मैथमेटिक वे से थोड़ा चेंज, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज करेंगे. कि हम सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू b⁻c है, जो हमने पहले ब्रूट फोर्स में किया था. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम y को लिख सकते हैं, मतलब अलग रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे हम y इक्वल्स टू k इंटू p−1 प्लस d. ठीक है, वेयर y इज इक्वल्स टू वेयर k इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय p−1 एंड d इज इक्वल्स टू y मॉड्यूलो p−1. अब हमको कैलकुलेट ओरिजिनली a⁻b⁻c करना था, पर y है b⁻c, तो a⁻y इज इक्वल्स टू, हमने पूरा y जो यहाँ पे सपोज किया था वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है. a⁻, ये पूरा जो y सपोज हमने पहले किया वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हम यहाँ पे जो हमारा पावर में है उसको हम स्प्लिट करेंगे. जैसे x⁻a प्लस b हो तो उसको हम x⁻a इंटू x⁻b लिख सकते हैं. तो वही सेम अप्रोच हमने क्या किया, k इंटू p−1 प्लस d था, तो हमने लिख दिया a⁻k−1 k इंटू p−1 इंटू a⁻d. ठीक है, अब हमारा था कि a⁻y, उसको हम मॉड्यूलो p से हमको कैलकुलेट करना था. तो ये जो पूरा टर्म है हमारा राइट हैंड साइड, उसको पूरा हमने मॉड्यूलो p दे दिया. अब हम क्या करेंगे, ये जो मॉड्यूलो p है उसको हम अंदर धक्का दे देंगे. ठीक है, मीन्स अंदर चला गया. तो ये मॉड्यूलो p इसके साथ आ गया है टर्म के साथ, और दूसरा टर्म है उसके साथ मॉड्यूलो p आ गया. राइट, अब हम यहाँ पे फरमाट्स लिटल थियरम का यूज करेंगे. तो इसको यूज करके ये जो पूरा टर्म यहाँ पे बनेगा वो 1 हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन अब कैसा हो गया, a⁻b⁻c मॉड्यूलो p है, दैट विल बी इक्वल्स टू a⁻d इंटू मोड p. ये हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा 1 हो गया, जो हम ये वाले थियरम के मदद से डिराइव कर पाए हैं. ठीक है, अब हमारा d यहाँ पे क्या है, y मॉड्यूलो p-1, y क्या है b⁻c.
तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है a रेज टू पावर b रेज टू पावर c वो बॉइल्स डाउन हो जाएगा। पहले हम करेंगे कैलकुलेट d विच इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर c मॉड्यूलो p माइनस 1, और हमने इसका एफिशिएंट अप्रोच देखा हुआ है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन o ऑफ log c। तो हम वैसे कैलकुलेट कर लेंगे पहले d को। अब हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर वुड बी इक्वल्स टू a रेज टू पावर d मॉड्यूलो p। अब यहाँ पे भी हम हमारा एफिशिएंट अप्रोच जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ए एक्स रेज टू पावर एन अंडर सम मॉड्यूलो कंडीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड वुड बी इक्वल्स टू ओ ऑफ लॉग टी। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये पूरी एफिशिएंट अप्रोच की क्या हो जाएगी, ओ ऑफ लॉग सी प्लस लॉग डी। देखा कि कैसे एफिशिएंट वे में हम e टू द पावर b टू द पावर c कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन की लिंक और कोड की गिटहब रिपोजिटरी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और प्रीवियस वीडियो का जिसमें हमने बता रखा है कि कैसे e टू द पावर b कैलकुलेट करें उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम सारे क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।